हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इस वीडियो में हम 2024 का जो हमारा एग्जाम अभी आने वाला है उस एग्जाम के जो HBSC के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनसे बाहर में मैक्सिमम चांस होगा कि इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा। सारे ऑप्शन टाइप हैं, सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जितने भी इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। और साथ में जो ये साइड में लिखे हुए हैं ना बच्चों, आप इन पे गौर कर सकते हो। ये जो एग्जाम जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में कितनी बार आया है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से ही। क्या लिखा है कि फॉर विच कलर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मैक्सिमम। तो हम समझते हैं, अगर एक वेव फॉल करी जाती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर तो उसकी एनर्जी होती है एच म्यू। उसमें से एक काम होता है वर्क फंक्शन, जिसको हम एच म्यू नोट से भी जानते हैं, और ये इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के, जो आइंस्टाइन ने कहा है हाफ एम वी स्क्वेयर। और यही बात इक्वल होती है ई वी नोट, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। अब क्वेश्चन में कहा कि भाई किस कलर के लिए। अब सरफेस का जिक्र नहीं किया है तो कलर के लिए तो जो होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, मतलब कि जो हमारा वर्क फंक्शन है मटेरियल के लिए वो हो जाएगा फिक्स। इसका मतलब हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट होगा वो केवल और केवल डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हाई होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, हाई होगा। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हाई होगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर है तो हमारा वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए, वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी म्यू। और लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब रेड का की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वॉयलेट की। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, वॉयलेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसने कहा है द लाइट ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा। लैम्डा कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 का मतलब 5000 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻, नहीं, एक सेकेंड, ये 3 जीरो से 3 पावर कम होगी, मतलब 10⁻⁻7 मीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात क्या गिवन है कि एक फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर फॉल करती है विद द वर्क फंक्शन, जिसका वर्क फंक्शन क्या होता है फाई नोट, वो किसके बराबर है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। क्या बिल्कुल सही है। और पूछा क्या है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट विल बी। काइनेटिक एनर्जी पूछिए कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का अभी अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था कि एच म्यू, म्यू नोट नहीं, म्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन का तो हमें पता है, लेकिन एच म्यू, म्यू की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अब देखो हमें सब की वैल्यू पता है। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या आई थी हमारी 5 इंटू 10⁻⁻7, और माइनस में वर्क फंक्शन कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे कैच है बच्चों, वो कैच क्या है कि ये जो एनर्जी है ना हमारी, इस एनर्जी में अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना होगा। मतलब कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ डिवाइड में क्या होगा बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस में 1.8। अगर इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, देखो नीचे पावर है -19 और नीचे है मतलब 10 की पावर यहाँ से देखो कितनी हो जाएगी, माइनस वाली ऊपर जाके प्लस की, ऊपर पहले कितनी थी -34, प्लस में 8, प्लस में 7, प्लस में 19।
टोटल कितनी हो जाती है 19, 8 और 7 15 और प्लस के 19 34 और ये पूरी पावर क्या हो जाएगी कैंसिल और 10 की पावर 0 1। अब बचा हमारा क्या, नीचे है 5 1.6, ऊपर है 6.63 और 3। इस चीज को सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2.487 माइनस कितनी है 1.8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों कितनी निकल के आएगी 0.687 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कि फिर हम क्या कह सकते हैं 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या पूछा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली। अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ के दो फॉर्मूले हैं, एक है h अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी। जब v का मतलब क्या दिया हो वेलोसिटी गिवन हो, v का मतलब क्या गिवन हो यहाँ पे वेलोसिटी। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर में कि एक बुलेट फायर करी थी जिसका वेट था 0.04 kg और उसकी वेलोसिटी कितनी थी 1 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आपसे पूछ लें कि उसकी लैम्डा वेवलेंथ बताओ तो क्या पुट कर देंगे, अभी हमने पुट की थी एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34। नीचे मास कितना है 0.04 kg। वेलोसिटी कितनी है 1000 मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 1000 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसको सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं वेवलेंथ। लेकिन हमारे से दूसरा क्वेश्चन पूछा बच्चों, क्या पूछा है हमारे से पूछा है किसके अंदर, जब किस में बताया गया हो, एक सेकंड जस्ट वेट, हमारे से लैम्डा पूछा है जब क्या गिवन हो पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका फॉर्मूला होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में होती है वेवलेंथ। लेकिन हमारे से आंसर पूछा गया है नैनोमीटर में, कैसे निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है 1000 और इसको अगर मैं उसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -10 मीटर, और लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। अब देखो यहाँ से डिवाइड करने से एक डेसिमल और आगे आएगा, मतलब 1.227 मल्टीप्लाई, नैनोमीटर में करना है तो नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का मतलब 10 डिवाइड में, और डेसिमल एक और आगे चला जाएगा मतलब 0.1227। 10 की पावर -9 को क्या कहेंगे नैनोमीटर, और हमारा आंसर आ जाता है 0.1227 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला और था, क्या था h अपॉन एम वी। और ये क्वेश्चन भी क्या कहता है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। मतलब कि देखो h तो पहले ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी इसने क्या कर दी कांस्टेंट का मतलब सेम कर दी सभी के लिए। अब बचा क्या मास, मास है डिवाइड में मतलब कि 1/m, और इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब अगर मास जिसका ज़्यादा होगा उसी की वेवलेंथ कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसी की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और इसने पूछा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब लैम्डा की वैल्यू सबसे ज़्यादा मतलब कि मास सबसे कम। सबसे पहले है ऑप्शन में प्रोटॉन, फिर है न्यूट्रॉन, फिर है अल्फा पार्टिकल और फिर है बीटा पार्टिकल। देखो बीटा पार्टिकल होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा मास तो इसका सबसे कम वेवलेंथ ही नहीं की होगी। दूसरे इनके बाद सब ज़्यादा मास होता है फिर न्यूट्रॉन का सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे मास होता है प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास तो 2000 गुना कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो सबसे कम मास किसका है बीटा पार्टिकल्स का, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो क्या आंसर हो गया हमारा इसका बीटा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन फिर आ गया। हमने डिस्कस किया था कि एच म्यू माइनस एच म्यू नोट मतलब कि वर्क फंक्शन फाई नोट, इसको डिनोट कर रहे हैं,
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है इस इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी पे, जिसकी ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका कम स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है लाइट में? रेड की। तो रेड का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सबसे कम है। आगे आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। द डी ब्रोगली वेवलेंथ है। अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था H/mv, और mv क्या होता है? मोमेंटम। तो इसने यही पूछा कि अगर मोमेंटम को p से डिनोट किया गया है तो क्या फॉर्मूला होगा? तो जी h मोमेंटम को क्या लिख देंगे? p। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का, एक सेकंड ये हमने ऐसे लिख दिया, लैम्डा इज इक्वल टू, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? H/p। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन हमारा कि इन ए ग्लास द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। देखो अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेलोसिटी कम है, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं एक दूसरे के। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा? वॉयलेट की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? सबसे कम। और रेड की क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो ये दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे क्लियर हो जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो फिर, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। अभी यहाँ देखो, अभी एक बार फिर फॉर्मूला लिखते हैं कि एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बात बताओ, ये है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। और दूसरी चीज क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है किसकी? इंसिडेंट वेव की, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन की। तो क्या इसकी वैल्यू इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती है? करती है। तो क्या लिखेंगे? ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, 10th क्वेश्चन। क्या लिखा है? द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अगर हीट की वजह से है थर्मल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अगर फील्ड की वजह से है फील्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ये देखो साइड में इनके क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखो कि 2006, 7, 8, 9, 10, 12, 17 इतनी बार रिपीट हुआ है, तो मैक्सिमम चांस है कि इस साल भी आने के चांसेस के पूरे रहेंगे। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो 5, 6, 15, 23, तो क्वेश्चन सारे के सारे हमने भी केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं पेपर में। यहाँ देखो विच फिनोमिना इलुस्ट्रेट, देखो चैप्टर का नाम ही है कि लाइट जो हमारी है ना वो दो नेचर शो करती है। एक नेचर है हमारा वेव, दूसरा नेचर है पार्टिकल, जो डी ब्रोगली ने भी जिसके ऊपर हाइपोथेसिस दी थी। तो कुछ केस में तो वेव नेचर शो करेगी, और केवल एक ही केस है जो नीचे क्वेश्चन भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो कौन सा नेचर शो करेगी? ये पार्टिकल का। और डायाफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस में कौन सा नेचर शो करेगी? वेव नेचर शो करेगी। अगर हम इनको वहां पे वेव नहीं मानते तो वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो सकती, और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको पार्टिकल नहीं मानेंगे तो इसका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ये रीजन है इसके ऊपर। अब जी ये तो हमारे थे एक एक नंबर के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमारे जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो 3 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो 3 नंबर के आते हैं यहाँ से। पहला ही क्वेश्चन क्या है? डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो जी देखो होता क्या है, ये मान के चलो कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है और इसके ऊपर हमारे ऊपर क्या है? लाइट फॉल करती है कोई, मान लो। तो अगर वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की वेव अगर फॉल होती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? एमिशन। तो इसी को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखो लिखा हुआ है द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलने की प्रक्रिया, फ्रॉम, जिसमें द मेटल सरफेस से, फ्रॉम का मतलब से, मेटल सरफेस से, व्हेन, जब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब देखो इसी के ऊपर आइंस्टाइन भाई साहब ने हमारे ने क्या कहा कि अगर मैं एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की वेव भेजता हूँ एच म्यू की, वो एक काम करेगा, वर्क फंक्शन, मतलब कुछ एनर्जी वहां चली जाएगी, और एनर्जी को तो एच म्यू से ही डिनोट करते हैं। बची हुई एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास एज एक काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मैं एच क्या कर सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ, म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू
हाफ एम वी स्क्वेयर। आप क्वेश्चन में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लिख सकते हो कि नीचे लिख सकते हो यहाँ पे कि एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू इन फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की, म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी और आपके नंबर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं यहाँ से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेशन। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 16, 17, 18, 19 और 23, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये उसके लिए, पेपर के लिए। अब देखो सबसे पहले तो उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने कहा था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन एच अपॉन 2 पाई का मतलब उसने कहा था कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। अब ये बात नील बोर ने कह तो दी लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक्सप्लेनेशन किसने दी? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि अगर एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन की कुछ वेवलेंथ होगी वे एज ए वेव, क्योंकि डी ब्रोगली ने ही कहा था कि पार्टिकल किसका नेचर शो करेगा? वेव का। वेव का नेचर शो करेगा तो वेव के पास क्या होगी? वेवलेंथ। और उसने कहा कि जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी उस सर्कल की, मतलब जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई, वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा का, वेवलेंथ का। दूसरी बात कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? एच अपॉन पी, मतलब कि एच अपॉन एम वी। और लैम्डा की वैल्यू मैं क्या यहाँ पुट कर सकता हूँ ऊपर, तो हमारे पास 2 पाई r इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। एक सेकेंड, एन एच अपॉन एम वी। अब हमें क्या निकालना है? एम वी आर। तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच, 2 पाई मल्टीप्लाई में था, 2 पाई इधर आके क्या होगा? डिवाइड में। और ये क्या प्रूफ हो जाता है? नील बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट जो उन्होंने दिया था उसका प्रूफ या उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बाय ड्राइंग ए ग्राफ। एक ग्राफ ड्रा करो जिससे पोटेंशियल का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं। हम देखो समझते हैं पहले क्या हुआ है। अगर मैं ये एक मेटल प्लेट समझूं और इसके ऊपर अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करूं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। इसकी अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, इंटेंसिटी, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो फोटो करंट है, वो भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक ग्राफ तो था इसके अंदर कि अगर मैं इस साइड इंटेंसिटी बढ़ाता हूं और इस साइड फोटो करंट लेता हूं तो वो लीनियरली डिपेंड करते हैं अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन दूसरा ग्राफ क्या था हमारा कि अगर मैं इस साइड, एक सेकेंड, इस साइड पोटेंशियल लेता हूँ, स्टॉप पोटेंशियल हमारा केवल पोटेंशियल, और इस साइड लेता हूं मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट, ऊपर से थोड़ा सा कर लेते हैं इसको अलग, और मैं इंटेंसिटी लेता हूं 3 अलग अलग। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं, एक सेकंड रुको, अगर मैं 3 तरीके की अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेता हूं यहां से, एक इंटेंसिटी 1, एक इंटेंसिटी 2, एक इंटेंसिटी 3, और लिखा है कि इंटेंसिटी 3 ग्रेटर है इंटेंसिटी 2 से और इंटेंसिटी 1 से भी। देखो इसको बोलते हैं, जो ये पॉइंट है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब यहाँ पे जाके करंट क्या हो जाता है? सैचुरेटेड हो जाता है, सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को। यहाँ ऊपर वाले जो ग्राफ है यहाँ पे बना हुआ है कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। देखो I1 नीचे है, I2 ऊपर है और I3 उससे भी ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है -V0, वो तीनों के लिए क्या है? सेम है। मतलब कि हमने ये देखा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ना कि इंटेंसिटी के। तो यही बात लिखी है, देखो एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो इंक्रीज।
एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो एट द पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन गिवन फ्रीक्वेंसी। किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा सेम पोटेंशियल पे। यही तो बात है कि अगर इंटेंसिटी चाहे कितनी भी हो जाए, अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है लेकिन फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रा ए ग्राफ शोइंग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ग्राफ को समझते हैं क्या है कि ये ग्राफ है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी है ये बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसने लिखा है कि ग्राफ करना है, ग्राफ ही दिखाया है और इफेक्ट दिखाना। तो यहाँ पे इसने ये कहा है, देखो अगर मैं कभी भी बताता हूँ ये जो ऊपर वाली वैल्यू है मैं इसका चेंज ले लेता हूँ डेल्टा वी नोट अपॉन डेल्टा म्यू, इसी को तो बोलते हैं स्लोप। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है इसको y बोलते हैं इसको x बोलते हैं और इसी को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ देखो इसने ये स्लोप बता दिया है और यहाँ पे समझना है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो किसी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ए पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई, क्योंकि यहाँ जीरो था ना, स्टेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, तो ये पॉइंट मान लो ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। इससे अगर हम आगे जाएंगे तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे हमारा क्या बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो यहाँ ध्यान दो, आइंस्टाइन ने इक्वेशन क्या कही थी कि ई वी नोट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव, दोनों तरफ इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया। देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है, केवल किसका डिफरेंशिएट हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। इधर वर्क फंक्शन किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो, किसका डेरिवेटिव हुआ, केवल फ्रीक्वेंसी का। और हमें क्या चाहिए इसके स्लोप के लिए, डेल्टा वी नोट अपॉन डेल्टा म्यू इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रॉन इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में। तो हमारा जो स्लोप बनेगा फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, तो वो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2023 में भी आया हुआ है, 2007, 8, 19 और 23 में। क्वेश्चन क्या है कि शो द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट ड्राइंग ए ग्राफ, व्हाट इज द सैचुरेशन करंट। अब एक ग्राफ और था, हमने क्या डिस्कस किया था अभी कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस ग्राफ में क्या दिखाना चाह रहे हैं वो कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, यहां देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। ये मान लो कि वी नोट 1 है, ये वी नोट 2 है और ये वी नोट 3 है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वो कम है, ये फिर और ज़्यादा है और ये फिर और ज़्यादा है। मतलब कि जो ये बात ऊपर थी कि फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो इस साइड स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज। लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है जी सैचुरेशन करंट। मतलब कि अगर मैं सैचुरेटेड करंट है, अगर किसी फ्रीक्वेंसी पे हमने कोई सेम इंटेंसिटी पे अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम रख दी, इंटेंसिटी भी सेम रख दी, और मैं टर्मिनल बढ़ाने लगा, जिस साइड से एमिट हो रहे हैं एमीटर, और इस साइड हमने कलेक्टर पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो वो सारे के सारे जब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तब करंट की वैल्यू पोटेंशियल बढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। और उसी वैल्यू को क्या कहते हैं हमें, सैचुरेटेड करंट। अब यहाँ से देखो क्या क्या बातें निकल के आई हमारे पास ग्राफ में से कि वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, देखो नीचे अलग अलग है। लेकिन अगर इट इज द मोर नेगेटिव फॉर द, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके लिए नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू होगी। थर्ड वैल्यू क्या है कि वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। जो पिछला ग्राफ हमारा आया था वो कैसा था, वो इस तरीके से था कि हमारी इंटेंसिटी तो अलग अलग थी, लेकिन इंटेंसिटी देखो एक बार ये इंटेंसिटी ली थी, एक बार हमने फिर ये ली थी, एक बार हमने फिर ये ली थी। इंटेंसिटी के ऊपर फोटो करंट डिपेंड हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये I1, I2,
I3। और हमारा जो सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है, ये सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? केवल और केवल इंटेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये तीनों की तीनों बातें हमारी इस चैप्टर के लिए हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। तो जी हमने एक ही वीडियो में पूरे हमारे जो MCQ हैं और हमारे जो और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि जो हमारा एग्जाम आएगा वो इसी में से आने की कोशिश रहेगी। तो ध्यान से बच्चों पढ़ लेना। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।